जैसे तुम अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हो, वैसे आज हनुमंत ने भी वही किया। सारे माँ बाप ऐसे ही होते हैं, नहीं? तुम्हारे क्वार्टर के प्रॉपर्टी के कागजात, आज से ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं बल्कि तुम्हारा अपना घर है। माफ करें हुकुम, पर मैं इतना बड़ा एहसान ना चुका पाऊंगा। चुका तो तुम पहले ही चुके हो, निस्वार्थ अपने 25 साल हमें देकर। हनुमंत, ये लड़की इस कोठी में नहीं रह सकती। कल के कल इसे अपने गांव वापस भेज दो। बाबू साहब, बाबू साहब ठीक हो? बाबू साहब चलिए, चलिए बैठिए, चलिए। बिन माँ के बच्चे हैं वो चंदा। पिछले 25 सालों में न जाने कितनी बार उनको गांव में अकेला छोड़ते वक्त उसका दिल रोया होगा। आज उसने अपने बच्चों को चुनकर क्या गलत किया है चंदा? हमारा अभी चाहे 1000 गलतियां कर ले, तुम चाहे उससे कितनी भी नाराज हो, लेकिन तुम कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। आज हनुमंत ने भी वही किया। उसकी बेटी की गलती थी, लेकिन उसने अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ा। आज एक सेवक और पिता के बीच में एक पिता जीत गया। भाभी साहब, ये हनुमंत की सच्चाई है। वो बिना कुछ मांगे, बिना कुछ लिए यहां से चला गया। लेकिन वो जाकर भी यहां से नहीं गया। उलझन में मन है चंदा, तो कुछ ऐसा फैसला लो कि सारी उलझनें सुलझ जाए। हनुमंत ने कुछ गलत नहीं किया है चंदा। उसकी श्रद्धा, उसकी सेवा को एक और मौका नहीं दोगी? बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब आगे चलिए। बाबू साहब बैठिए, ये अठे अठे। रघु, बाबू साहब ने पानी दे। ये लो बाबू साहब, 2 घूंट पानी पियो। बाबू साहब, हमारी एक बात मानोगे? आप और रघु यहीं रुक जाओ, मैं और गुल की गांव लौट जाते हैं। नहीं बाबू साहब, पहले आप हमारी बात सुनो। मैं जानू देवी हुकुम के यहाँ नौकरी करना आपके लिए पूजा के समान है, पर हमारी वजह से ये पूजा छूटे, ये तुम्हारे को भी अच्छा ना लग गया है। इसीलिए आप और रघु यहीं रुक जाओ। इसी बहाने रघु का दाखिला भी बड़े स्कूल में हो जाएगा, और गांव के घर में तो वैसे भी ताला ही लगा है। मैं जाऊंगी तो कम से कम सुबह सवेरे दिया बाती तो करूंगी। देख छोरी, बच्चे जो है ना, वो घर की दीवारें हुए हैं और माँ बाप घर की छत। अब छत के बिना घर की रक्षा हो सके है के? पर ना, तू अब हमारी बात सुन। मैं जाने हूँ कि तू ना ये इसी उम्र में भी दादी माँ जैसी बातें करे है, पर मैं भी थारा बाप हूँ। मैं अपने कलेजे के टुकड़े को दूर रख सके हूँ क्या? हाँ? ना, अब हम चारों साथ गांव जाएंगे। चल, आज आ, उठ उठ उठ, आजा, ला मन्ने दे। नहीं बाबू साहब। चल आजा। हाँ, अरे वो बुढ़ा इतने सालों से ये काम करता आ रहा है, तो थारे को नानी क्यों याद आ रही है? ऑटोमेटिक गाड़ी में करना क्या होता है, बस कुंजी घुमाओ और गाड़ी स्टार्ट।
अरे गांव में तो साइकिल चलाए है ना, बस वही करना है। चौहान फैमिली में घुसने का इससे अच्छा मौका फिर ना मिलेगा, सोच लेना। सावित्री, जी हुकुम। हनुमान को बुलवाओ। अभी। जी। अरे जो मैं सोचती हूँ वो होता क्यों नहीं है? बाबर साहब, हनुमान भाई साहब को रोको, हुकुम ने बुलाया है। हाँ? आकाश, आकाश, हनुमंता को बुला, हुकुम था ने बुलाया है। कहीं बस में न चढ़ गए हो, जल्दी जा। हे भोलेनाथ, हमारे बाबू साहब ने पिछले 25 सालों में शायद ही अपने लिए कुछ मांगा होवेगा। उन्होंने देवी हुकुम की सेवा पूरी श्रद्धा के साथ की है, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी लालच के। भोलेनाथ, हमारे बाबू साहब को उनकी श्रद्धा का फल लौटा दो ना, उनके चेहरे की हंसी उन्हें वापस लौटा दो ना भोलेनाथ। हनुमान भाई साहब, हनुमान भाई साहब, हनुमान भाई साहब, जल्दी चलो। आपको हुकुम ने थारे को वापस हवेली बुलाया है। मारी को? हाँ। देखा, देखा बाबू साहब, देवी हुकुम ने आपको वापस बुला लिया। लेकिन हुकुम तो कभी भी अपना फैसला ना बदले हैं। अरे बाबू साहब, यही तो भोलेनाथ का चमत्कार है। 25 साल में पहली बार ऐसा कुछ होते हुए देख रहा हूं मैं। यकीन मानिए भाई साहब, हुकुम ने थारे को वापस बुलाया है। हुकुम ने फिर एक बार हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है। ये भोलेनाथ, चल 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 चल। एक बार फिर से थैंक यू। तुम दोनों ना हमारा यही इंतजार करो, मैं हुकुम से मिलकर आया हूँ, ठीक है? बाबू साहब, हमारी तरफ से देवी हुकुम ने सूरी और थैंक यू बोलना। खम्मा हुकुम, आपने मुझे वापस बुलाया
आपने मुझे एक और मौका देने का सोचा। हमारे लिए तो यही देवी माँ के वरदान बराबर है। मैं इस मौके की कदर आखिरी सांस तक करूंगा आपको। ये मौका नहीं है हनुमंत। इतने सालों में इस घर से, हम सब से तुम्हारा कमाया हुआ प्यार और अपनापन है। इतने सालों में जो तुमने हमारे लिए किया, हमारे परिवार के लिए किया, वो हम कभी नहीं भूल सकते। अरे ड्राइवरी करके कौन सा एहसान कर दिया? तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है हनुमंत, इसलिए इतने सालों में एक बार भी तुमने कभी भी उस दिन का जिक्र नहीं किया। पर हमें याद है कि आज हम और देव यहाँ खड़े हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। हमें आज भी याद है जब देव हमारे पेट में था और हमारी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। शहर में दंगे चल रहे थे और हमें अस्पताल पहुंचना था। साहब भी उस दिन शहर से बाहर चले गए थे। तब तुमने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई, हमें अस्पताल पहुंचाया। उस दिन से तुम देव के काको सा बन गए। इतना पुराना साथ है हमारा, फिर तुमने यहाँ से जाने की बात सोची भी कैसे? खम्मा हुकुम, मैं इस घर से अपनेपन को तोड़ने की बात सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। लेकिन वसु से जो गलती हुई, इस घर के जो कायदे टूटे, वो गलत था। भाई जी, बाबू सारे अंदर गए, कितना टाइम हो गया? आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे बिटिया। अरे भाई साहब, पिछले 10 मिनट से 10 बार एक ही चीज पूछ चुके हो आप। हाँ मालूम है, तुम्हारे को बाबूसा की चिंता हो रही है। पता नहीं देवी को बाबूसा ने क्या कह रही होंगी। हम समझते हैं कि तुम्हारे बच्चे पहली बार गांव से शहर आए हैं और उन्हें यहाँ के तौर तरीकों के बारे में नहीं पता। पर हमें ये भी यकीन है कि अब तुम दोनों बच्चों को यहाँ के नियम कायदे अच्छी तरह से समझा दोगे। जी हुकुम। इस घर के कायदे सबके लिए एक है। सबके लिए। तुम्हें इस घर में पहले जैसी इज्जत, पहले जैसा मान मिलेगा। लेकिन इस घर में गलती करने वालों को सजा मिलती है, जो तुम्हारी बेटी को भी मिलेगी। आपका हर आदेश सर आंखों पर हुकुम। आपकी हर सजा वसु प्रसाद की तरह ग्रहण करेगी। तुमने अपनी बेटी को शादी के लिए शहर बुलाया है ना? जी। तो जल्दी से कोई अच्छा लड़का ढूंढो और उसकी शादी करवा दो। शादी का पूरा खर्च हम उठाएंगे। पर जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, वो लड़की हमारी नजरों के सामने नहीं आ सकती। इस घर के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींची जाएगी। और ध्यान रहे, तुम्हारी बेटी गलती से भी उस लक्ष्मण रेखा को पार ना करे। हमारा वचन है हुकुम, वसु से दोबारा गलती नहीं होगी। सावित्री,
इतने सालों में पहली बार अपना फैसला बदलकर हमने 25 साल का हमारा रिश्ता निभाया है। उम्मीद करते हैं कि तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे वचन को निभा पाएगी। जी हुकुम। हुकुम, एक बार आपको नाराज करने की भूल कर चुका हूं। अगली बार ऐसा हो उससे पहले हमारी जान चली जाएगी हुकुम। अब जाओ और अपने काम पर लौट जाओ। बाबू साहब, अरे बाबू साहब, पीछे हट, पीछे पीछे, यहाँ चल। हाँ इधर। बाबू साहब, देवी हुकुम ने क्या कहा? हुकुम ने हमें माफी दे दी। इतने सालों में पहली बार हमारे लिए उन्होंने अपना फैसला बदला है। किसी की गलती को अनदेखा किया है। पर बदले में मैंने भी उन्हें एक वचन दिया है जो थारे को निभाना है छोरी। बाबू साहब, देवी हुकुम ने इतना बड़ा उपकार किया है, वो बदले में हमारे से जान भी मांगेगी ना, मैं तब भी बिना सोचे समझे उन्हें दे दूंगी। हुकुम ने कोठी के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींचने को कहा है। फिर एक लक्ष्मण रेखा? और तू उस रेखा को कभी भी पार ना करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हुकुम को वचन देकर आया हूं वसु कि तू इस दायरे के बाहर ना जाएगी। और अब की बार थारे को हमारे वचन और अपनी देवी हुकुम के आदेश का मान रखना पड़ेगा छोरी। रखेगी ना? हाँ? रखेगी ना? बाबू साहब, आपका वचन और देवी हुकुम का आदेश सर आंखों पर। मैं ये लक्ष्मण रेखा कभी पार नहीं करूंगी। मासा, हनुमान काका को वापस बुला करके ना आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मैं तो अपनी लाइफ ना उनके बिना इमेजिन भी नहीं कर सकता। तभी तो आज तुम्हारे को दो पार्टीज देने का बड़ा मन कर रहा है। दो क्यों सारिका? अरे बात ही ऐसी है। पहले तो आप सबके चहेते नौकर हनुमान जी वापस आ गए हैं, और दूसरी, पिछले 25 साल में पहली बार हमारी भाभी सा ने अपना फैसला बदल दिया है। सुनिए ना, हमारे को छुट्टी काटो ना। हमारा को यकीन ही ना हो रहा है कि चंद्रिका सिंह चौहान ने अपना फैसला बदल दिया, और वो भी एक ड्राइवर के लिए। भाभी साहब, आप एक बार, बस एक बार हमारे ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी देकर तो देखते। फिर मैं अपने गांव से ना बेस्ट ऐसे ड्राइवर लेके आती और आपकी सेवा करवाती। लेकिन जाने दीजिए। वैसे भाभी साहब, आपने पहली बार अपना फैसला बदला है, लेकिन आपके स्टाफ में एक की भी हिम्मत है कि आपके सामने आए और आपसे पूछे कि गलती करने वाले पर मिट्टी डाल के हुकुम ने पक्षपात किया है? पर भाभी साहब, हमारे को ना आप पर पूरा भरोसा है। आपने जो कुछ भी किया है, इससे आपके रुतबे पर, आपके पावर पर कोई आँच ना आवेगी, है ना भाभी साहब? और कुछ? हनुमंत इस परिवार के लिए क्या है
ये बात हमें बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। और रही बात गलती भूलने की, तो चंद्रिका सिंह चौहान ना कभी पक्षपात करती है और ना कभी गलती भूलती है। और हम तुम्हें याद दिला दें कि गलती हनुमंत ने नहीं, उसकी बेटी ने की है और उसकी सजा भी उसे मिली है। जब तक वो यहाँ है, वो इस घर की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकती और हनुमंत ने इसकी पूरी जिम्मेदारी भी ली है। और आपको भरोसा है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे? सारिका, तुम्हें शिकायत है ना कि हमने कभी तुम पे भरोसा करके तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी? तो आज कोठी के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींचने की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। सच में? सच में। जाओ, अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। रामू, चलो जल्दी से रास्ते लेके आओ, चलो। अरे वाह सारिका, अब तुम्हें 2 नहीं 3 पार्टी देनी होंगी। 3 क्यों? पहली बार भाभी सा ने तुम पे भरोसा करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दी है। काकू, काकू, अब मैं आपसे तब लूंगा जब आप दोबारा मिलेंगे। हुकुम ने आज एक बार फिर से हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज तक इस कोठी में किसी की भी गलती माफ ना हुई थी। काकू, गलती आपकी थी नहीं, गलती तो वो मैं जानता हूं गलती वसु की थी, इसलिए जो कुछ हुआ सही हुआ। मैं आऊं? हाँ? इतने सालों में हुकुम ने पहली बार किसी की गलती माफ करी है। अब हम सबको इस बात का ध्यान रखना होगा कि भूल से भी कोई भूल हो ना जाए। तू चिंता न कर सावित्री, इस बार हमारी वसु किसी ने कोई शिकायत का मौका न देगी। वसु ने हमारे से वादा किया है कि वो नींद में भी लक्ष्मण रेखा पार ना करेगी। क्यों छोरी, है ना? जी बाबू सा। आज थारी गुल की भी प्रॉमिस करे है बाबू सा, वो भी लक्ष्मण रेखा कभी पार ना करेगी। सिक्योरिटी। वाह 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 जी वाह। जब भाभी सा कोठी से बाहर आती है तो सारे सर झुकाए दौड़े चले आते। तो मैं क्या फालतू हूँ क्या? हमारे पास भी बहुत सारा काम है, तो चुपचाप फॉलो मी। और हाँ, जैसे थारी हुकुम की सेवा करते हो ना, वैसे ही सेवा हमारी भी होनी चाहिए, समझे? चलो। छाता। बस भाई साहब, इस गुलकी का कुछ करना होगा। गलती से भी किसी ने इसे यहाँ देख लिया तो हुकुम तक खबर पहुँच जाएगी। हुकुम फिर से नाराज हो गई तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे क्या कर रहे हो भाया, ठीक से बांधो।
हाथों में मेहंदी लगी है क्या? पिछले 10 मिनट से धूप में जल रही हूँ मैं, इतना लेट। अच्छा कोई ना, ठीक है, इस बार माफ कर दिया, अगली बार ना करूंगी। हाँ अब जो जैसा जैसा भाभी सा के लिए करते हो वैसा ही हमारे लिए भी होना चाहिए। वाओ वाओ ना ना, लागे है खुशी के मारे मारे कान बज रहे। लेकिन बुआ, कुल्की तो इतनी छोटी सी है, अपना ख्याल कैसे रख पावेगी? और मारे को छोड़कर कुल्की जावेगी कहाँ? लाडो, कोई तो हल ढूंढना पड़ेगा लाडो। अब हमें हुकुम को नाराज होने का कोई मौका नहीं देना चाहिए। मैं चुप कर कर रहूंगी, पर मारे को वसुबाईसा से दूर करने की बात ना करो बुआ। कितनी मासूम है भाई साहब, जिस घर जाएगी प्यार ही प्यार लुटाएगी। अब हमें इसके ब्याह के लिए लड़का देखने में देरी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए तो इसे उदयपुर बुलाया था सावित्री, पर कोई अच्छा रिश्ता आए तो। इतनी भी खुशी ना हो रही है मारे को कि हमारे कान बार बार बचे। पर चौहान हाउस में कुत्ता? ये आवाज तो सर्वेंट क्वार्टर से आ रही है। सिक्योरिटी, फॉलो मी। अरे हटो। मैं इसके लिए मेहंदी घोल कर लाती हूँ भाई साहब। मेरी माँ कहती थी कुंवारी लड़कियों के हाथ पर मेहंदी रची होती है तो उनका ब्याह जल्दी होता है। मैं अभी आई। वसु, कुल्की को जल्दी छिपा, छोटी भाभी आ रही। रुको, क्या हो रहा है यहाँ?